अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। इसलिए मैंने कहा कि खुदा के लिए अल्लाह के वास्ते मेरी बात ज़रूर सुने। वो बात यह है कि आपके फ़ायदे के लिए है। देखो ये दुनिया मुख्तसर है, ख़ुद भी नमाज की पाबंदी करना और अपने बच्चों को भी नमाज की पाबंदी कराएं। खुदा की कसम कामयाबी आपके कदम चूमेगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जो बंदा 5 वक्त नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह जल्ल शानहू इसकी रिज़्क़ की तंगी दूर फरमाते हैं, अज़ाब कब्र हटा देते हैं, अमालनामा इसको दाएं हाथ में मिलेगा, पुल सिरात में से बिजली की तरह गुजरेगा, बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होगा। इतने बड़े इनाम है नमाज में सब कुछ है। नमाज है तो सब कुछ है, नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं। नमाज अगर पाबंदी करते हैं तो कामयाबी आपके कदम चुनेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए ज़िंदगी के किसी मोड़ पर नमाज कज़ा न करें और लोगों को नमाज की दावत दिया करें। यार अल्लाह से मोहब्बत की पहली जी मतलब हुक्म है वो नमाज है, और अल्लाह का बुनियादी हक़ है नमाज। वो कैसे मुसलमान है जो नमाज नहीं पढ़ते? यार कलमे वाला बनकर नमाज ना पढ़े तो जानवर और इस बंदे की ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं। जानवर भी घास खाकर जंगल फिर के आके आराम पर बैठ जाता है, और ये इंसान भी खा पी कर सो जाता है, तो फ़र्क तो ना रहा। नमाज अल्लाह ताला का बुनियादी हक़ है। खुदा की कसम नमाज में कामयाबी है, इज़्ज़त है, सेहत है, ज़िंदगी में बरकत है, रिज़्क़ में बरकत है, सब कुछ नमाज में है। आज 90% मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ता और फिर कहते हैं कि हालात भी ख़राब हैं, फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं, सुकून नहीं, अमन नहीं, तो नमाज नहीं पढ़ते। हर बंदा कहता है हालात ख़राब हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि मसला कहाँ अटका हुआ है। अल्लाह ताला कहता है कि कुरान में कि अगर तुम सुकून चाहते हो तो मेरे ज़िक्र में है, लेकिन हम ज़िक्र नहीं करते, कुरान की तिलावत नहीं करते। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, देखें सुकून किस तरह मिलता है। आजकल तो हालात ऐसे हैं कि बुज़ुर्ग कहते हैं कि रोज़ाना कम से कम 1000 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, नफल की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत की पाबंदी करें, फिर देखें कि आपको सुकून कैसे मिलता है। मस्जिद के साथ दिल लगाएं, मोहब्बत करें, मस्जिद से अल्लाह से मोहब्बत करें, क्योंकि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। जो बंदा मस्जिद से मोहब्बत करता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, कामयाबी इसके कदम चूमती है। खुदा के बंदो, मखलूक के बजाय अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें, अल्लाह के हुक्म मानें, तो दुनिया और आखिरत खूबसूरत होगी। वरना हम दर दर के धक्के खाते रहेंगे, परेशानियाँ बढ़ती जाएंगी, हालात बिगड़ते जाएंगे। खुदा के लिए नमाज की पाबंदी करें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, सबको नमाज की दावत दें। घर में कोई बेनमाजी ना रहे, फिर देखना हालात कैसे बदलते हैं। इंशाअल्लाह सुकून होगा, अमन होगा, खुशहाली होगी। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बनाए और हमें अल्लाह ताला ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। कम से कम सोते वक्त 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ के सोया करें। रात को सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़ के सोया करें। गाफिलीन में शुमार नहीं होंगे आप। ये तस्बीहात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा को बताए हैं। जब वो ग़ुलाम मांगने गई थी तो ये तस्बीहात मिले हैं। तो आज इन अमाल को हम स्किप करते हैं, देखते नहीं। तो इसलिए दुआ है अल्लाह हमें ज़्यादा को ज़्यादा अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सुकून मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, कामयाबियाँ मिलेंगी, बहार बदलेगी, बहार आएगी, माल औलाद रिज़्क़ में बरकत होगी। मेरी बात अच्छी लगी वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।